जिम में जाकर डंबल्स उठाया करो लाला, क्योंकि लड़कियों के नखरे उठाने से मुट्ठल तो बन सकते हो, लेकिन पावरफुल नहीं। काश हम भी किसी के दिल की जिद होते, काश कोई हमें भी पाने के लिए हद पार कर जाता। मैं हालात देखकर साथ नहीं छोड़ता। मेरे बाप ने वफादारी सिखाई है, गद्दारी नहीं। हमारे खून में ही वायलेंस है। जिम में जाने से, कितनी ही मेहनत करने से कभी बॉडी नहीं बनती है जब तक जिम में जाने वाला लड़का अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठाता नहीं है, तब तक बॉडी नहीं बनती है। अगर मेरे को 10 किलो के डंबल उठाने में मैं कंफर्ट हूं और 11 किलो पे कभी नहीं जाऊंगा, तो गारंटी है कभी बॉडी नहीं बन सकती। अगर मुझे हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। जिस टाइप के आदमी है ना दादा, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ, चाहे कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। कई बेदर्द तूफान और आंधियां झेली है हमने, फिर भी हम बरगद की तरह खड़े हैं। तुम पाताल तक भी खोद लो फिर भी गिरा नहीं पाओगे, ऐसी मजबूत हमारी जड़ें हैं। और जहां जमाना अपने हौसले हार जाता है ना साहब, ऐसी परिस्थितियों में भी हम अकेले ही लड़े हैं। और कहते हैं कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, और शायद मैं उन्हीं रास्तों पर हूँ। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। जब बस 2 ही जान है मेरी, एक मेरी माँ जिसके ऊपर मैं अपनी सारी खुशियां वार दूंगा, दूसरे मेरे पापा। अगर बात उन भाई लोंडा लोंडी बूढ़ा जवान ताकतवर कमजोर कोई हो, पित्तड़ तार दूंगा। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। नमाज दीन का सुतून है। ये अल्लाह से मांगने और उसके हुजूर झुकने का जरिया है, और नमाज हमें 5 मर्तबा याद दिलाती है कि हम उसी के बंदे हैं। अरे भाई लड़ाई झगड़े में कुछ ना धरा, मैं तो टाल लूंगा जब तक बात टलेगी। बाकी जिस दिन बुद्धि फिर गई, फिर उस हर एक मानस का नाश होगा जिसकी बात खलेगी। सोटे कदवा जाएंगे घर में, सोटे पड़वा जाएंगे सर में, शुरू तो सिंगल रहे आया। दिलों पर राज करता है किरदार हमारा, ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से। क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर। भाई हम मुसलमान हैं, समझ आ रही है? ईमान वालों के दिल में डर नहीं होता है,
हम जब पैदा होते हैं हमारे कानों में अजान सुनाई जाती है। हम सिर्फ रब से डरते हैं, हम उसी को बादशाह मानते हैं। हमारी तरबियत में मरने की इजाजत होती है लेकिन डरने की नहीं होती। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो 5 आ जाइए। बॉडी ऐसी बनाओ कि हर लड़की तुम्हें ये बोले, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडी आवाजों करोगे। शरीर में ताकत पैदा करने पे ध्यान दो। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको। कहते हैं अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो उसको आजाद छोड़ दो। अगर वो भी तुमसे मोहब्बत करता होगा तो वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, और अगर ना आया तो वो कभी। मानव जैसा शरीर लेके लोहे से लड़ते लड़ते मर जाना हमें मंजूर है, लेकिन ये 40 किलो की ढांचे जैसी बॉडी लेके जीना ना मुन्ना ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो दुख देने वाले की औकात 2 कोड़ी की रह जाए। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। डिसिप्लिन वो चीज है जो तब भी काम करवाती है जब मन बिल्कुल नहीं करता। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन रोज तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मूड के हिसाब से जीते हैं। जो लोग डिसिप्लिन चुनते हैं उन्हें हालात से बहस नहीं करनी पड़ती। याद रखो, डिसिप्लिन मुश्किल जरूर है, लेकिन बिना डिसिप्लिन जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। बिगड़ जाएं हम तो तारीख गवाह है। हम सरों के ताज नहीं बल्कि सर ही उतार देते हैं। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो 5 आ जाइए। और टाइम पास नहीं बनना हमें किसी का। अकेले जरूर है पर फालतू नहीं। की जो लोग ने स्वाद लब दे हो किते फेर ना रगड़े याद। भगवान जिंदगी देता है, लेकिन कुछ लोगों की मौत राना के हाथ की लकीरों में लिखी होती है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। मैं जवाब और हिसाब वक्त आने पर जरूर देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। बादशाह मेरा जिगरी यार है, बल्कि यूं समझे कि छोटा भाई है मेरा। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे। ये तलवार पुरानी है पर धार वही है। वक्त बदल गया है पर किरदार वही है। वो डायलॉग था कि मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं भी तेरे साथ।
वो डायलॉग था कि मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं भी तेरे साथ। बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं। सब कुछ जाने का दुख मत कर, फिर से उठ के दौड़। पापा साथ हैं, देख लेंगे। अपना एक ही उसूल है, गरीब को देखकर हंसता नहीं हूँ और अमीर को देखकर झुकता नहीं हूँ। जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा हो तो समझ जाना, या तो मृत्यु करीब है या फिर मंजिल। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। और बस अपने अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें एक वीरान कुएं से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने की ताकत रखता है। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती रेमंड, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी वफादारी का हकदार बनने के लिए आपको अपनी वफादारी का भी सबूत देना होगा। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई, हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। शरीर बड़ा छोटे, क्योंकि लड़ाई में हाइट ना काम आती और ये सांड जैसा शरीर काम आवे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम जय श्री राम जी को पूछते हैं और परशुराम दादा जैसा किरदार रखते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या 100 बरस की, जियो तो मर्द बन के जियो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं अकेला बहुत खुश हूँ। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ना कोई लड़की मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लिए साथ रहते हैं। तो ये जोड़े हाथ। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं नहीं जानता कि ये मेरे भाग्य का लेखा है या फिर मेरी तकदीर का दोष, लेकिन जो कुछ भी काम मैं करता हूँ सब उल्टा हो जाता है और मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुँचती है। किस्मत से हार गए तो अलग बात है लाला, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। ये फिर आ गया। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। गायब होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नीयत न डुली हो।
वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारा मौका भी आएगा। मौका आ चुका है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या 100 बरस की, जियो तो मर्द बन के जियो। घटिया इंसान हो तुम। घिन आती है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा। अब डरो अल्लाह से। मेरे पास एक शख्स आया, उसकी बड़ी अच्छी फिजिक थी ना, तो उसने एक बड़ी ना और बड़ा मतलब ये नहीं कि खौफ खुदा रखने वाला बंदा, तो कहता है कि मुझे बंदे मिले और कहते हैं कि भाई तेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, तो तूने कितनी लड़कियां फंसाई हैं? तो मैंने कहा जी तौबा करो, एक भी नहीं। फिर कहता है कि कितने लोगों को मारा है? तो कहता है भाई मैंने तो अपनी फिजिक अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए बनाई है, किसी को मारने के लिए थोड़ी। तो आगे से सारे हंसने लगे और कहते हैं फिर क्या फायदा है ऐसी बॉडी का, कि जिस बॉडी से ना तुमने लड़कियां फंसाई ना तुमने बंदे मारे। फिर हम फंस जाएंगे इस जवानी के चक्कर में। जवानी गुजर जाएगी थाने के चक्कर में। हमारी जवानी थाने में गुजरी, ऐसी नौबत ही क्यों आए? तो मोहतरमा हम खुद नहीं चाहते हमें मोहब्बत। भाई जिस इंसान की नसें शो होने लगती है ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ऐसा इंसान इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि उसका खून और दिमाग दोनों ही बहुत गर्म होता है। भाई साहब लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। भाई क्या जल जा रहा है? हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। कि गिरा ले मुझे अपनी नजरों से कितना ही, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। मिटने तैयार है लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है, क्योंकि यह सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता।